हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आज इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ टेंशन। क्या आप सभी जानते हैं, अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो सिर्फ मिसाइलें ही नहीं चलेंगी, तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाएंगी। और भारत के सामने सबसे मुश्किल सवाल होगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी और की नहीं, हमारी जेब, हमारी सुरक्षा और हमारे भविष्य से जुड़ी होगी। तो सवाल यही है, भारत किसके साथ खड़ा होगा। आइए मिलकर समझते हैं भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। यदि आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आप सभी को मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। तो पिछले कुछ दिनों से आप आर्टिकल्स में, न्यूज़ में एक शब्द बार बार सुन रहे होंगे, ऑल आउट वॉर। मतलब एक मुकम्मल, पूरी जंग। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान लगातार अमेरिका को यही धमकी दे रहा है कि अगर हम पर कोई भी हमला हुआ तो इसे एक सीधी और पूरी जंग माना जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि दोनों देश युद्ध के इतने करीब आ गए हैं? चलिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। अब देखिए, ईरान की तरफ से ये जो इतनी कड़ी चेतावनी आ रही है, ये असल में अमेरिका की सैन्य तैयारियों का सीधा जवाब है। ईरान को ये लग रहा है कि अमेरिका एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, एक ऐसा हमला जो शायद ईरान ने अपने इतिहास में पहले कभी नहीं झेला होगा। और इसी के जवाब में ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। तो चलिए, इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम तनाव की असली वजह से लेकर इसमें भारत की क्या भूमिका है और भविष्य में क्या क्या हो सकता है, इन सभी पहलुओं को एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जमीन पर, मतलब समुंदर में सैन्य हालात हैं क्या। देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक खबर से कि अमेरिका का आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रहा है, और बस इसी खबर ने पूरे क्षेत्र में तनाव को एकदम से बढ़ा दिया। तो ये जो शब्द है आर्माडा, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जंगी जहाज़ों का एक बहुत बड़ा बेड़ा। और जब बात अमेरिकी नौसेना की हो तो ये दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना है, जिसके पास अनगिनत एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो ट्रंप की ये चेतावनी ईरान के लिए एक साफ संकेत थी कि अमेरिका अपनी पूरी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये तनाव अचानक इतना बढ़ा कैसे? इसकी जो फौरी वजह है वो क्या है? ये पूरा मामला डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों के इर्द गिर्द घूमता है जो उन्होंने ईरानी प्रदर्शनकारियों के बारे में किए हैं। हुआ ये था कि कुछ हफ्ते पहले ईरान में सरकार के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन आखिरकार ये प्रदर्शन नाकाम हो गए। इसके बाद ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर बहुत सख्त कार्रवाई की और करीब 840 लोगों को सरेआम फांसी की सजा सुना दी, ताकि भविष्य में कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर सके। अब देखिए, इन फांसियों को अचानक रोका क्यों गया? इस पर अमेरिका और ईरान दोनों की कहानी बिल्कुल अलग अलग है। ट्रंप का दावा है कि उनकी सीधी धमकी के बाद ही ईरान पीछे हटा। वहीं ईरान कहता है कि ये एक अंदरूनी मामला था, इसका बाहरी धमकियों से कोई लेना देना नहीं है। खैर, सच्चाई जो भी हो, इस एक घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को कई गुना बढ़ा दिया है। चलिए अब इस पूरी कहानी में भारत के रोल को देखते हैं, क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में हुए एक बहुत जरूरी वोट में भारत के स्टैंड ने सबको हैरान कर दिया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग हुई कि क्या ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई की निंदा की जानी चाहिए। अब आमतौर पर ऐसे मामलों में भारत क्या करता है? वो वोटिंग से दूर रहता है, मतलब एब्सटेन्स करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार भारत ने चीन के साथ मिलकर नहीं में वोट दिया। ये भारत की गुटनिरपेक्ष नीति से एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ये दिखाता है कि भारत अमेरिकी नीतियों से किस हद तक सहमत नहीं है। अब भारत का ये जो बदला हुआ डिप्लोमैटिक रुख है, वो सीधे सीधे जुड़ा है उसके अपने बड़े स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक हितों से। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता उदाहरण है ईरान का चाबहार पोर्ट। वैसे तो भारत और ईरान के रिश्ते बहुत पुराने हैं, लेकिन आज के दौर में ये बंदरगाह दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ईरान ने भी बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ भारत को एक संदेश भेजा है। उन्होंने याद दिलाया है कि हमारे रिश्ते कोई आज के नहीं, बल्कि 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खुद भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि चाबहार में भारत का निवेश सफल हो। लेकिन इसी के साथ ये एक हल्की सी चेतावनी भी है कि अगर इस इलाके में जंग छिड़ती है तो चाबहार प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा सकता है। देखिए, चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक रणनीतिक जरूरत है। ये वो रास्ता है जिससे भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है।
इस इलाके में कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भारत के इस पूरे प्लान को पटरी से उतार सकता है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या हो सकता है? क्या अमेरिका सच में हमला करेगा? इसको समझने के लिए अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि अमेरिका के पास क्या-क्या मिलिट्री एक्शन के विकल्प हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 4 कदम उठा सकता है, एक के बाद एक। पहला, सिंबॉलिक स्ट्राइक्स, जैसे तेहरान के पास बड़े पैमाने पर बमबारी, जिसे कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं, ताकि एक कड़ा संदेश दिया जा सके। दूसरा, ईरान के सुरक्षा तंत्र पर सीधा हमला, जैसे उनकी खुफिया इमारतों या बड़े सैन्य कमांडरों को निशाना बनाना। तीसरा, बड़े साइबर हमले करके ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप करना। और चौथा, ईरान के आर्थिक ठिकानों जैसे तेल डिपो और बंदरगाहों को तबाह करना, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए। तो आखिर में हम उसी सवाल पे आके खड़े हो जाते हैं, क्या ये बढ़ता हुआ तनाव एक बड़े भयानक युद्ध में बदल जाएगा? दोस्तों, यदि ऐसा होता है, इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आप सभी को आरबीएल एकेडमी पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।